हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और लॉकडाउन की इस समाप्ति का सही सदुपयोग कर रहे होंगे। आप सभी अपने घर में ही रह प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे वक्त में हमारा प्रयास है कि हम आपके लिए मैथ्स के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक को इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपके समक्ष पहुँचाऊँ। मेरा नाम है सन्नी और मैं विगत 7-8 वर्षों से विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए मैथ्स और इंजीनियरिंग की क्लास ले रहा हूँ। चलिए ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए आज की क्लास को शुरू किया जाए। आज का यह टॉपिक नंबर सिस्टम पहला ही टॉपिक है मैथ्स का जनरली। तो पहले आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि संख्या होता क्या है, कितने प्रकार के संख्या है, क्योंकि आगे चल के जो भी क्वेश्चन करेंगे उसमें संख्या का कहीं ना कहीं रोल होगा। तो पहला जो टॉपिक है आपके सामने देखिए लिखा है, ये आपका संख्या परिचय से संबंधित है। ये इस टॉपिक में हम लोग विभिन्न संख्याओं के बारे में जानेंगे कि कौन संख्या क्या है और कैसा है, क्योंकि जब हम इस पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, जैसे आप यहाँ देख रहे होंगे कुछ क्वेश्चन है 1 से 999 तक के सभी अभाज्य संख्या। अब आपको यदि अभाज्य संख्या ही नहीं पता है तो ये क्वेश्चन बनाना मुश्किल है। तो इसलिए हम लोग पहले संख्या से रिलेटेड हर वो जो डाउट है उसको क्लियर कर ले, उसके बाद हम इस टॉपिक को शुरू करेंगे। तो सबसे पहले ये जो एक डायग्राम बना है, इसमें आप देखिए कि संख्या का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है, जिसमें संख्या दो तरह का है, एक वास्तविक और एक काल्पनिक। वास्तविक को ही आप रियल नंबर बोलते हैं और काल्पनिक को ही आप इमेजिनरी नंबर बोलते हैं, जो कि कभी कभी कॉम्प्लेक्स नंबर भी बोला जाता है। ये काल्पनिक नंबर करीब 1718-19 में एक ग्रीक के साइंटिस्ट हुए थे अलेक्जेंड्रिया, उनके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। खैर ये एक अलग पोर्शन है, हमें हमारे सिलेबस में ये सारे टॉपिक है जिसको करना है। तो वास्तविक नंबर जो है वो -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी होता है। यदि आप इसको यदि अलग अलग तरीके से समझे तो वास्तविक संख्या वैसी संख्या होती है जिसे हम संख्या रेखा पर दर्शा सके। अब ये संख्या रेखा क्या है, तो पहले हम ब्रीफ संख्याओं को समझ ले, उसके बाद हम फिर संख्या रेखा पर सभी चीज़ों को दिखाएंगे। तो वास्तविक संख्या का मतलब -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, यानी कि जितनी संख्या है सभी ये वास्तविक संख्या के अंतर्गत आएगा। अब यह मुख्यतः दो भागों में बटा है, ये एक अपरिमेय और एक परिमेय। परिमेय को आप लोग रेशनल नंबर के नाम से जानते हैं और अपरिमेय को इर्रेशनल नंबर के नाम से जानते हैं। परिमेय संख्या वैसी संख्या होती है जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके। p/q के रूप में लिखने का मतलब ये है कि कोई भी संख्या, जैसे और एक चीज़ और ध्यान रखना है कि p/q के रूप में लिखने का मतलब कि p और q क्या होगा, तो p और q पूर्णांक होगा। अब हम आगे समझेंगे कि ये पूर्णांक क्या है नहीं है, लेकिन p/q के रूप में लिखा जाए जहाँ q इज़ नॉट इक्वल टू 0 हो, यानी q 0 ना हो। q 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो एक इनफाइनाइट नंबर हो जाएगा, अनंत संख्या हो जाएगा। तो इसको जानेंगे। फिर उसके बाद परिमेय के बाद अपरिमेय, वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में न लिखा जा सके, जैसे √2, √5, पाई। इवन पाई का वैल्यू 22/7 लेते हैं, यदि आप 22/7 लेते हैं तो ये परिमेय के रूप में होगा, क्योंकि 22/7 में p है और एक q है। लेकिन पाई का नॉर्मल वैल्यू यदि आप डिवाइड करके लेते हो तो 3.14 के आगे भी बहुत सारे नंबर है, तो इसलिए ये अपरिमेय की श्रेणी में आता है। ये जनरली क्वेश्चन आता है कि पाई और 22/7 में ये पाई क्या है, अपरिमेय संख्या है, और 22/7 क्या है, परिमेय संख्या है। अब ये परिमेय संख्या दो पार्ट में बटा है, एक पार्ट है आपका भिन्न और एक पार्ट है पूर्णांक। तो अब क्वेश्चन उठता है, जिसे भिन्न का एक परिभाषा है कि जिसे a/b के रूप में लिखा जा सके, या a और b क्या है, तो a को अंश बोलते हैं जिसको आप न्यूमरेटर बोलते हो, और हर को b को हर बोलते हैं, हर को डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो ये डेफिनेशन और ये डेफिनेशन, इसका परिमेय का डेफिनेशन p/q के रूप में लिखा जाए और भिन्न का a/b के रूप में लिखा जाए, दोनों में फिर अंतर क्या है। तो ध्यान रखना यहाँ पे कि यहाँ p और q क्या हो, पूर्णांक हो, यानी इंटीजर हो, लेकिन यहाँ a और b क्या हो, तो a और b यहाँ पे पूर्ण हो, पूर्ण संख्या हो, ये वाला पूर्ण संख्या हो। तो ये आपका भिन्न का परिभाषा हुआ, ये आपका परिमेय संख्या हुआ। अब अगला है पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या के अंतर्गत सभी नंबर आता है, ऋणात्मक, धनात्मक और शून्य। और ध्यान रखना है एक चीज़ कि ये शून्य है, ये शून्य आपका धनात्मक ऋणात्मक की श्रेणी में नहीं आता है, यानी कि शून्य न तो धनात्मक है, न तो धनात्मक और न ही ऋणात्मक, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब ये धनात्मक और शून्य मिलकर पूर्ण संख्या बनता है। पूर्ण संख्या जिसे आप होल नंबर के नाम से जानते हैं,
तो इसमें पूर्ण संख्या को हम बोल सकते हैं 0 मिला, और धनात्मक संख्या क्या होता है 1 2 3 4 5, ये आपका इन्फिनिटी तक होगा। और प्राकृत संख्या, ये जो केवल धनात्मक संख्या था यही आपका प्राकृत संख्या होता है। इसकी परिभाषा है गिनती की जाने वाली संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, यानी नेचुरल नंबर के नाम से जानते हैं, या काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। तो प्राकृत संख्या क्या है 1 2 3 4 ये होता है। और उसके अलावे ये सब नंबर है कि प्राकृत संख्या के बाद ये अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य को आप प्राइम नंबर जानते हैं, भाज्य संख्या को कंपोजिट नंबर, सम संख्या यानी इवन नंबर, और विषम संख्या यानी ऑड नंबर। तो अभाज्य संख्या प्राइम नंबर को आपको जानना है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे क्वेश्चन भी आते हैं। तो अभाज्य संख्या वैसी संख्या होती है जिसके 2 भाजक होते हैं। अब आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि ये 2 भाजक का क्या मतलब है। भाजक यानी क्या, डिवाइज़र। भाजक वे संख्या जिसे हम किसी संख्या को भाग देते हैं। जैसे अभाज्य संख्या को आप देखो, सबसे न्यूनतम अभाज्य संख्या 2 होता है, तो फिर क्वेश्चन उठता है 1 क्यों नहीं। तो 1 को आप किससे भाग दे सकते हैं, केवल 1 से, इसलिए इसके भाजक कितने हो गए 1। लेकिन 2 के कितने भाजक है, तो 2 के भाजक है 1 और 2। उसी तरह 3 भी अभाज्य संख्या है, 5 अभाज्य संख्या है, 4 नहीं हुआ अभाज्य संख्या क्योंकि 4 के भाजक क्या क्या है 1 2 4, 5 होगा, फिर उसके बाद 6 नहीं होगा, फिर 7 होगा। तो इस तरह से अभाज्य संख्या को परिभाषित किया गया है, यानी वैसी संख्या जिसके केवल 2 भाजक हो उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। भाज्य संख्या वैसी संख्या जिसके 2 से अधिक भाजक हो। सम संख्या वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो, जैसे 2 4 6 8, ये सब संख्या क्या है, सम संख्या है। और विषम संख्या वैसी संख्या, ऑड नंबर, वैसी संख्या जो 2 से विभाजित ना हो, जैसे 1 3 5 7 9, ये चीज़ को आपको जानना है। अब ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था जिसमें हम संख्या के बारे में कुछ कुछ चीज़ों को जाने। खासकर आपको परिमेय संख्या ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, जगह जगह पे यूज होगा। और इधर से आपका अभाज्य संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, ये चीज़ों को आपको जानना है। अब मेन टॉपिक पे आते हैं। एक पहला टॉपिक है हमारा देखिए, संख्या पद्धति में हम लोग 2 टॉपिक पढ़ने वाले हैं। पहला टॉपिक है आपका संख्या पद्धति में हम लोग 2 टॉपिक पढ़ेंगे नंबर सिस्टम में। पहला टॉपिक है आपका इकाई अंक निकालना, और दूसरा टॉपिक है आपका शेषफल निकालना। ये हमारा सेकेंड वीडियो होगा जिसमें हम लोग शेषफल के बारे में पढ़ेंगे। रिमाइंडर थ्योरम, आप शेषफल प्रमेय नाम सुने होंगे, उससे रिलेटेड है। तो आज हम इकाई अंक को शुरू कर रहे हैं, इकाई अंक निकालना। जैसा कि आप क्वेश्चन देख रहे हैं, ये एक टाइप 1 है, इसमें और भी एक टाइप होता है जिसमें घात वाली संख्या को हम डिस्कस करेंगे। खासकर आज के एग्ज़ामों में टाइप 2 से ज़्यादा क्वेश्चन आता है, लेकिन टाइप 1 को भी सीखना है, समझना है। तो इकाई अंक 2 टाइप में बटा होगा, टाइप 1 और दूसरा टाइप 2। अब ये टाइप 1 वाली जो संख्या है ये नॉर्मल संख्या होगा जो गुणनफल के रूप में लिखा होगा और आपको इकाई अंक निकालना होगा। और टाइप 2 में हम लोग स्पेशली वैसी संख्या देखेंगे जो घात के रूप में लिखा होगा। अब आप इसको समझे कि इकाई अंक होता क्या है। तो देखो, इकाई अंक, ये शब्द जो है इसको पहले समझ लेते हैं। तो ये इसको क्या बोलेंगे, यूनिट डिजिट, ये यूनिट डिजिट। तो इकाई अंक कोई भी संख्या जब हम लिखते हैं तो दाहिने से जो पहला अंक होता है वही होता है इकाई अंक। 2 3 4 5, इसमें इकाई अंक क्या है, ये है। ये सबको पता होगा आपको कि इकाई अंक होता है। पर ये क्वेश्चन आपका एक कंपोजिट फॉर्म में होगा, यानी कि क्वेश्चन होगा जिसमें गुना के रूप में या घात के रूप में कोई संख्या लिखा होगा और आपको इकाई अंक निकालना होगा। तो पहले हम इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट सीख लेंगे, उसके बाद हम बहुत सारा प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन को करेंगे। इकाई अंक में आपको जो टाइप 1 है, इस टाइप 1 में हम लोग जो संख्या गुणनफल के रूप में होगा, प्रोडक्ट फॉर्म में, गुणनफल के रूप में संख्या, गुणनफल के रूप में संख्या, यानी जो नंबर प्रोडक्ट के रूप में होगा वैसी संख्या को हम लोग पहला टाइप में देखेंगे, उसका इकाई अंक निकालेंगे। ढेर सारे क्वेश्चन भी है, इसे भी करेंगे। लेकिन इससे पहले आपको एक चीज़ बता दूं, जैसे कोई संख्या है 231 × 519 × 712, मान लो एक संख्या है और इसका आपका इकाई अंक निकालना है। तो आप ऐसा करें, जब भी आप कोई संख्या को गुना करते हैं, जैसे 23 × 5 करते हैं या कुछ भी संख्या है, तो आप किसका इंटू करते हैं। मान लो यहाँ 25 है तो इसका इंटू में आप ये इसको करते हैं, यहाँ लिखते हैं, फिर कोई संख्या आता है, फिर यहाँ लिखते हैं, फिर यहाँ लिख कर ऐड करते हैं। तो इससे क्या समझ आ रहा है कि इकाई अंक के लिए हमारा सीधा इंटरेस्ट इस दोनों नंबर में है, ना कि हमारा पूरा नंबर में है। तो इससे हम एक कंक्लूजन ये निकाल पाए कि कोई भी संख्या का गुणनफल निकालना है तो सभी का हमको इकाई अंक लेना होगा। तो अब सभी का इकाई अंक ले लेते हैं। तो 1 × 9 × 2 जो कि हो गया कितना, 18। तो इसका इकाई अंक क्या हो गया, 18।
ये बात आपको बहुत क्लियर समझ आ रहा होगा कि इकाई अंक कैसे निकला। यानी किसी भी संख्या का, यदि संख्या गुणनफल के रूप में है तो किसी भी संख्या का इकाई अंक लेंगे और उसके बीच जो भी चिन्ह होगा, जो भी साइन होगा, वो चिन्ह को आप अप्लाई करना है और उससे हमको इकाई अंक निकालना है। तो चलिए अब कुछ क्वेश्चन है पहले टाइप 1 पे, उसको हम लोग डिस्कस कर ले। और बहुत बेसिक चीज़ है, आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है इसके साथ, वो चीज़ ये है कि कोई भी संख्या में जैसे 213 इंटू 719 इंटू 510, मान लो इसको गुना करना है, तो आपको एक चीज़ पहले से भी पता है कि जीरो वाला जो इकाई अंक होगा ये हमेशा जीरो ही देगा, किसी के साथ भी इंटू होने पे, जैसे 3 इंटू 5 इंटू 0 तो ये जीरो ही देगा। तो ये कुछ बेसिक चीज़ है, इसको आपको ध्यान रखना है, एक बात। दूसरा चीज़ ये ध्यान रखना है कि 5 से रिलेटेड कोई भी टॉपिक है, जैसे 315 इंटू 719 इंटू 213 इंटू 41 कुछ भी ले लेते हैं 7, और इसका आपको इकाई अंक चाहिए, तो आपको एक चीज़ ये ध्यान रखना है कि 5 है और इसके साथ कोई भी विषम अंक है। विषम संख्या मतलब ये देखो 9 विषम संख्या है, 3 विषम संख्या है, 7 विषम संख्या है, तो इसका आंसर हमेशा 5 होगा। इसका क्या मतलब हुआ, जैसे 5 को जब आप कोई भी संख्या से गुना करते हो, जैसे 1 से करा 5 आया, 5 गुने 2 10 आया, 0 आया, 5 को 3 से करा तो कितना आया, 15 आया। तो इससे हम ये देख पा रहे हैं कि विषम वाले जो भी संख्या से हम इंटू कर रहे हैं वो संख्या 5 दे रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट आप याद रखेंगे। तो मैं ये 2 बेसिक कॉन्सेप्ट आपको लिख दे रहा हूँ, इसको आप ध्यान रखेंगे कि 5 गुने कोई भी विषम है, विषम संख्या ऑड नंबर, तो ये इकाई अंक 5 देगा, ये ध्यान रखना आपको। और 5 के साथ कोई भी सम संख्या है तो इसके साथ हमेशा 0 देगा। फिर आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि यदि दोनों हो, सम और विषम, तो आप 5 गुने सम जैसे ही 0 होगा उसके बाद आप कुछ भी इसमें इंटू कर दो, विषम कुछ भी रहे, 5 कितना भी रहे, वो तो 5 ही देना है, सॉरी 0 ही देना है। तो ये चीज़ को आपको ध्यान रखना है। अब इस बेसिक कॉन्सेप्ट के आधार पर हम यहाँ के कुछ प्रश्न को देखते हैं। अब आप देखो यहाँ एक क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन को देखते हैं। 167 इंटू 2183 इंटू 497 इंटू 839 इंटू 235 इंटू ये। आप इस पूरे क्वेश्चन को, जैसे ही आप क्वेश्चन इस टाइप के गुणनफल वाले को देखो, उसमें सबसे पहले 5 खोजो, तो ये 5 वाला है, यानी कि इस 5 से अब खोजना है आपको कि कोई सम है क्या। तो इसमें आप देखो ये 111 विषम है, 9 विषम, 7 विषम, 3 विषम, 7 विषम, यानी कि आपका ये ऑड है, यानी 5 इंटू कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा इसमें, विषम वाला। तो 5 गुने विषम क्या होता है, 5, तो इसका आंसर 5 होगा। यानी कि आप इसमें समय वेस्ट नहीं करेंगे कि सभी का इकाई अंक लिख कर इंटू कर वही आना है, क्योंकि 5 गुने विषम का कॉन्सेप्ट है। लेकिन सेकंड क्वेश्चन आप देखो, इसमें बोला है 213, 719, 214 और 511, इसमें आपका कहीं पे 5 नहीं है। तो ऐसे केस में आपका ट्रिक नहीं लगना है, ट्रिक नहीं है, बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो आप ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, सभी का इकाई अंक लिख लो, 3 इंटू 9 इंटू 4 इंटू 1, फिर आप इसको इंटू कर दो। यदि आपको इसको पार्ट वाइज इंटू करके करना है, उससे भी इकाई अंक आएगा और नॉर्मल से भी आएगा। तो 9 3 जा 27 और 4 7 4 जा 28, ये इसका होगा तो 8 आएगा, तो इसका इकाई अंक 8 होगा। ये आपको साथ समझ आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 आप देखो, क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है 1 से 999 तक के सभी अभाज्य संख्या। देखो अब ये अभाज्य संख्या आ गया। अब यदि आप ये क्वेश्चन बना रहे हैं और आपको पहले से ये नहीं पता है कि अभाज्य संख्या क्या है, इवन बहुत सारे लोग इसको 1 से शुरू कर देते हैं, 1 2 3 5 ऐसा। अब जो लोगों को ये नहीं पता है कि 1 अभाज्य संख्या नहीं होता है, तो वैसे लोग ये क्वेश्चन को गलत कर देंगे। इसलिए हमने पहले एक बेसिक आपका ब्रीफ इंट्रोडक्शन पढ़े थे नंबर से रिलेटेड। तो अभाज्य संख्या कहाँ से शुरू होता है, 2 से, यानी सबसे न्यूनतम अभाज्य संख्या क्या है, 2। तो 2 3 5 कहाँ तक जाएगा ये, तो 999 तक है। कहाँ तक भी जाए हमको पता नहीं कि 999 तक में कौन क्या होगा अभाज्य संख्या, हमको इसकी ज़रूरत भी नहीं है। आप एक बेसिक चीज़ समझो कि यहाँ 5 आ गया और यहाँ पे 2 आ गया, और आपको बताया गया है कि 5 इंटू कोई भी सम होगा तो 0 होगा, तो इसका आंसर 0 होगा। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, ये सब कुछ क्वेश्चन कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर में आया हुआ से लिया हूँ। जैसे क्वेश्चन नंबर ये है, फोर्थ है, 100 से छोटी सभी विषम संख्या के गुणनफल का इकाई अंक क्या है। तो 100 से छोटी विषम संख्या का क्या मतलब, सबसे छोटी विषम संख्या 1 होता है, फिर 3 होता है, फिर 5 होता है, फिर 7 होता है, फिर 9 होता है, ऐसे विषम संख्या जाता है। अब आपको इसको देखते ही आपके मन में एक बात आ गया कि इसको गुणनफल करना है, यानी इसको गुना करना है। तो भैया आप ये 5 तो दिख रहा है, तो 5, और आपको पता है कि विषम में कभी सम आता नहीं है, यानी कि 5 गुने विषम है, तो इसका आंसर क्या होगा, 5 इंटू ऑड, तो इसका आंसर क्या होगा 5, तो ये इसका आंसर है, तो इसका आंसर 5 हो गया।
5 नंबर क्वेश्चन में आप देखो, एक बेसिक एक बहुत नया कॉन्सेप्ट है कुछ, और वो कॉन्सेप्ट है फैक्टोरियल का। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि किसी भी संख्या में जैसे n फैक्टोरियल है तो इसका मतलब होता है n इंटू n माइनस वन, n माइनस टू, ये डॉट और डॉट 1 तक होता है। इसको आप बहुत विशेष, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट बहुत नहीं है कुछ। यदि 6 फैक्टोरियल है इसका मतलब है 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये होता है। तो आप देखो क्वेश्चन में ये क्या है, 712 फैक्टोरियल यहाँ पे। तो आप देखो ये 712 फैक्टोरियल है, तो स्वाभाविक बात है कितना होगा, 712, 711, 710 ऐसे करके आएगा। तो आपको पता होगा कि इसको जब आप फैक्टोरियल को तोड़ोगे तो इसमें जीरो आएगा, क्योंकि आप देखो ना 712, 711, 710 ऐसा करके आया, और ये जीरो आ गया। तो इससे हमको पता चल रहा है कि उसका फैक्टोरियल जीरो होगा। फिर उसमें 912 वाले, उसमें भी जीरो आएगा तो जीरो हो गया। फिर 5137, उसमें भी जीरो आएगा, तो आंसर इसका जीरो हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 आप देखो, 235 इंटू 1 है, तो आपको पहले क्या करना है, इसका इकाई अंक उसी के साथ इंटू करके लिखना है। तो 5 इंटू 1 5 होता है, प्लस 2 इंटू 1 2 होता है, माइनस 6 इंटू 1 6 होता है। आपको ये ध्यान रखना है, बीच के जो भी चिन्ह है इसे आपको नहीं हटाना है, जो चिन्ह होगा उसको हम अलग अलग करके फिर ले लेंगे। तो ये कितना हो गया, 5 प्लस 2 कितना होता है 7, तो 7 माइनस 6 कितना होगा 1। 7 नंबर क्वेश्चन है, 715 इंटू 3, तो 5 3 जा कितना होता है 15, तो ये आपका 5 हो गया, प्लस 2 1 2 2 होगा, और माइनस 4 2 जा 8 होगा। अब आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, 5 2 जा 7 माइनस 8, यहाँ पे कुछ लोग क्या करते हैं -1 लिख देते हैं। क्या कभी इकाई अंक -1 हो सकता है क्या, नहीं होगा। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि ये नंबर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा नंबर है। तो आप कोई भी ज़्यादा नंबर में से, यदि आपका मान लो कि इस टाइप का है और इसमें से आपको 18 को घटाना है, तो क्या आप इसको 7 माइनस 8 -1 लिखते हो क्या, नहीं लिखते हैं। इसके केस में हम क्या करते हैं, यहाँ से एक हासिल यानी कैरी लेते हैं, तो ये कितना हो जाता है 17। तो आपको यहाँ भी 17 बना लेना है। तो 17 माइनस 8 कितना हो जाएगा आपका 9। तो ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह आपका टाइप 1 से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएंगे, बेसिक क्वेश्चन होता है, आपको इसको ध्यान रखना है और ऐसे ही बनाना है। अब हम नेक्स्ट टाइप 2 शुरू करेंगे, जिसमें आपका घात वाली संख्या को देखेंगे। अब हम टाइप 2 की ओर बढ़ रहे हैं। ये इसमें हम लोग पढ़ेंगे घात की संख्या का इकाई अंक निकालना। इसमें हम लोग 3 रूल जनरली पढ़ रहे हैं। पहला रूल जो कि है 0156 के लिए, दूसरा रूल 49 के लिए, और तीसरा रूल 2379 के लिए। पहले आपको कुछ बात बता दूं, ये आधार यानी बेस और घात यानी पावर होता है। तो जैसे कोई संख्या है a टू द पावर b, तो ये आधार है आपका और ये घात है। तो आपको ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखना है, इसके हिसाब से होगा। तो क्वेश्चन में बोला है, पहला रूल में है 0156 है, आधार का इकाई अंक क्या होना चाहिए 0156। तो ऐसे केस में आपको जैसे क्वेश्चन लेते हैं उससे आपको समझ आ जाएगा, 515 टू द पावर 719 है, इसका इकाई अंक चाहिए। तो आप देखो आधार का इकाई अंक क्या है, इसमें से 0156 में से 5 है, तो इसका इकाई अंक 5 होगा। फिर उसी तरह कोई भी एक और लेते हैं क्वेश्चन, 3121 टू द पावर 836 है, और इसका इकाई अंक चाहिए, तो इसका ये आधार का इकाई अंक जो होगा वही आंसर होगा। यानी कि ये रूल किस किस में लग रहा है, 0156 में लग रहा है। अब ये चीज़ को आपको रटना नहीं है कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा है रट ले रहे हैं। इसमें आपको ये ध्यान रखना है, जैसे एक उदाहरण समझते हैं, 5 टू द पावर 1 है तो 5 होता है, 5 टू द पावर 2 है 25 है, 5 टू द पावर 3 है 125 है, 5 टू द पावर 4 है, जो भी होगा 5 आंसर होगा, 5 टू द पावर 6 5 होगा, 5 टू द पावर 7 5 होगा। तो ये आपका 0 के साथ लगता है, 1 के साथ, 5 के साथ और 6 के साथ ये लग रहा है। चलिए अब हम आ जाते हैं रूल नंबर 2 पे। रूल नंबर 2 बोल रहा है कि 4 का घात यानी आधार का इकाई अंक क्या हो 4 हो, तो 4 का घात विषम होने पे 4 और 4 का घात सम होने पे 6। ज़्यादा अच्छा है कि हम इसको उदाहरण से समझें। 414 टू द पावर 2191 है, तो आप देखो ये क्या है विषम, तो 4 के घात विषम होने पर क्या बोल रहा है रूल 4 होगा, तो ये हो गया 4। उसी तरह एक और लेते हैं उदाहरण, 41424 टू द पावर 7192 लेते हैं, तो ये 4 के घात क्या है सम है, तो सम होने पर क्या होता है 6 होता है। अब आप इस बात को भी प्रूफ कर सकते हैं 4 और 9 के साथ। इसी तरह 9 के साथ हो रहा है, जैसे 9129 है टू द पावर 713 है मान लो, तो 9 के घात विषम है, ये विषम है, तो 9 के घात विषम होने पे क्या होता है 1 होता है, और उसी तरह सम होता तो 9 होता। अब इस बात को आप प्रूफ भी कर सकते हैं, जैसे 4 के घात कुछ भी 1 ले रहे हैं तो 4 होता है, 4 के घात 2 लेने पे 16, 4 के घात 3 लेने पे 64, 4
तो ये चार आप क्या के देख घात रहे हैं चार कि लेने इकाई पे अंक 256। विषम है 4, सम है 6, विषम है 4, सम है 6। उसी तरह 9 के साथ भी ऐसे ही होता है, तो आपको इसको ध्यान रखना है। अब हम आ जाते हैं थर्ड रूल पे। थर्ड रूल बोलता है कि जब कोई संख्या के आधार का इकाई अंक 2, 3, 7, 8 हो, तो वैसे केस में क्या करते हैं, हम घात को 4 से भाग देते हैं और जो शेष बचता है उस शेष को आधार के इकाई अंक पर रखकर इकाई अंक को निकालेंगे। एक उदाहरण से समझते हैं, आपको ज़्यादा समझ आएगा। जैसे 2 1 2 टू दी पावर यदि आपका 33 है तो इसका इकाई अंक क्या होगा। तो रूल के हिसाब से 2, 3, 7, 8 होने पर क्या होना चाहिए, ये 2 है तो आपका क्या होगा, घात को आप भाग दोगे किससे, 4 से। तो 4 से भाग देते ही शेष कितना आ जाता है, 1 आ जाएगा। तो आपका शेष आएगा 1, तो हम इसको शेष को लगा देंगे इस पर, यही होगा आंसर। उसी तरह एक और क्वेश्चन ले रहे हैं, जैसे 2, 8, 8 टू दी पावर यदि आपका है 7, 1, 3 है, इसका इकाई अंक चाहिए। तो आधार का इकाई अंक पहले चेक करना है क्या है, 2, 3, 7, 8 में से 8 है, तो क्या करना है, इसको घात को 4 से भाग देना है। अब 4 से विभाज्यता का नियम आप यहाँ लगा सकते हैं। 4 से विभाज्यता का नियम यानी डिविजिबिलिटी रूल ये बोलता है कि अंतिम 2 अंक 4 से जाएगा तो 4 से जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। तो आप अंतिम 2 अंक देखो 13, ये 4 से भाग देने पर कितना शेष बच रहा है, 1, यानी इसका आंसर होगा 8 के घात 1 यानी 8। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब एक क्वेश्चन है आपका कि 217 टू दी पावर 40 है, तो इसके केस में क्या होगा। तो बहुत लोग ऐसे केस में क्या करते हैं कि ये 4 से भाग जा रहा है तो 0 लगा देते हैं भाग इकाई अंक पे। ऐसा नहीं करना आपको, 4 से पहले ये विभाजित हो जा रहा है, तो ऐसे केस में जब भी हो जिसमें घात 4 से विभाजित हो जाए, तो वैसे केस में आपको घात को वही 4 को लगा देना है। तो आपका हो जाएगा 7 गुने 7 गुने 7 गुने 7, 4 बार होगा, तो ये आपका 7 गुने 7 49 होता है, और 7 गुने 7 49 होता है, तो 9 को 9 से करेंगे तो 1 होगा। तो इस तरह आपका इकाई अंक कितना आ गया, 1 आ गया। तो ये चीज़ आपका रूल हो गया, इसको याद रखना है। इस तीनों रूल में आपको एक बात जो कॉमन है वो बता दूँ कि ये रूल नंबर 3 ना यूनिवर्सल है, यानी ये सभी में लगेगा। रूल नंबर 3 आप लगा दो, इस दोनों की ज़रूरत नहीं है। लेकिन चूंकि हमें ऐसा सिंपल चीज़ जान रहे हैं, इसलिए हम इसको रूल 1 और 2 में कन्वर्ट करे हैं। लेकिन यदि आप रूल 3 भी लगाते हो कहीं भी तो सब में लगेगा। अब हम इस कॉन्सेप्ट के आधार पे हम ऐसे क्वेश्चन को करके देखते हैं आ रहा है कि नहीं। ये कुछ वर्षों में आए हुए पेपर से लिया हूँ। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर का मिल जाएगा। मैं कुछ क्वेश्चन आपके लिए प्रैक्टिस के लिए लाया हूँ और देखते हैं कि बन पा रहा है कि नहीं। जैसे पहला क्वेश्चन सहायक ग्रेड 3 में आया है। क्वेश्चन है 3547 टू दी पावर 153। अब आप एक चीज़ देखो, रूल नंबर 3 पे जाएगा क्योंकि 7 है इकाई अंक, तो हम इसको ऐसा समझे 7 के घात कितना है 153, और ये कितना है 1 के घात कितना है 72। अब आप एक बात बताओ, पहला वाला 7 टू दी पावर समथिंग है वो रूल नंबर 3 पे है, और यहाँ 1 है यानी रूल नंबर 1 पे जा रहा है। तो 7 के घात 153 का क्या मतलब, इसको 4 से भाग दोगे, वो भी उसके अंतिम अंक को, तो अंतिम 2 अंक को देंगे 4 से भाग। तो 53 को 4 से भाग दिया तो कितना हो गया, 4 एकम 4 और 4 × 3 12, यानी शेष कितना बचा 1। ये फिर से समझ लो, 53 को 4 से भाग देना और शेष निकालना है, तो शेष कितना आएगा आपका 1। तो ये आंसर हो गया 7 के घात 1, और 1 तो 1 ही रहता है, तो आंसर हो गया 7। अब आप देखो दूसरा क्वेश्चन आपका CGPSC SCF में आया हुआ है। क्वेश्चन में बोल रहा है 2 को 50 बार गुना करने पे क्या होगा। इस बात का क्या मतलब, 2 गुने 2 गुने 2 कितना बार, 50 बार करना है। तो आप एक चीज़ देखो, 2 को 50 बार गुना करने का ये मतलब हुआ क्या, 2 के घात 50 लिख दे। अब ये रूल नंबर किस पे आ रहा है, 3 पे। आप एक चीज़ अभी तक ध्यान दे रहे होंगे कि ज़्यादातर क्वेश्चन में आपका रूल नंबर 3 पे आता है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट है। और ऐसे भी रूल नंबर 1, 2 से बहुत स्पेशल कोई क्वेश्चन बनता नहीं है, तो खासकर ये रूल नंबर 3 ही ज़्यादा क्वेश्चन आता है। तो अब देखो, 2 के घात 50 हो गया और इसको आप 4 से भाग दे दो, तो इससे भाग देंगे तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो शेष कितना बचा 2, तो 2 लगा दिया, आंसर हो गया 4। तो इसका क्वेश्चन का आंसर ये होगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखो अब क्वेश्चन नंबर 3 ये आपका उसी साल के SCF पेपर 2016 में ही आया था। इसमें आपका इतना कुछ देने का मतलब आपको क्या समझना है, केवल 7 के घात ये है 777, और इसमें भी अंतिम 2 अंक देखना है, क्योंकि मैं 4 का विभाज्यता का नियम क्या बोलता है कि अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित होना चाहिए। तो 77 को 4 से भाग देंगे तो कितना होगा ये देख लो, तो 4 एकम 4, यहाँ 3 बचा, ये आ गया 37, 4 9 36, तो 1 शेष आया, तो 7 के घात 1, आंसर हो गया आपका 7। उसी तरह ये PSC SCS में है, स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस 2016 का पेपर का है। आप इसमें देखो 9 के घात क्या है, सम है, तो 9 के घात सम का रूल यहाँ पे देख लो 1 है, और 4 के घात सम है, तो 4 के घात सम का रूल क्या है 6 है। अब एक चीज़ ध्यान रखना है, 1 - 6
फिर से आपको पीछे कॉन्सेप्ट सिखा चुका हूँ कि यहाँ एक है, इसका ये मतलब आप एक ना समझे। बहुत लोग इसको 5 मार के आ जाते हैं, ऑप्शन रहता है 5, लेकिन आपको यहाँ एक के बदले और क्या समझना है कि यहाँ इधर 11 है, तो 11 माइनस 6 कितना होगा, 5 होगा। उसी तरह आप 7 को देखो, 5 नंबर क्वेश्चन देखो, 7 को 7 से 107 बार गुना करना है। ये 2014-15 पीएससी का है। तो इसमें क्या होगा, 7 के घात 107 होगा। और 7 के घात 107 का क्या मतलब हुआ, तो 7 के घात 107 का मतलब हुआ कि आपको रूल नंबर 3 लगाना है। और रूल नंबर 3 क्या बोलता है कि आपको घात को 4 से भाग देना है, उसमें भी घात में भी अंतिम 2 अंक को 4 से भाग देना है। तो 4 एकम 4, शेष बचेगा 3। तो ये आपका हो जाएगा 7 गुने 7 गुने 7। यदि आपको ऐसे दिख रहा है आंसर 3, या फिर आप इंटू कर लो, 7 गुने 7 49 का 9, फिर 7, तो ये कितना हो गया, 3। तो ये अभी हाल ही फिलहाल के पीएससी में, अभी इस साल के पीएससी में आया है कि n इक्वल टू ये है, तो इनका इस स्थान पे इकाई अंक क्या होगा। तो इसका आंसर है 7 के घात 95 को आप 4 से भाग दो, तो 7 के घात 95 है, और ये 3 के घात 58 है। ये सब रूल नंबर 3 पे ही लग रहा है। तो 4 से भाग देंगे, 4 दूनी 8, और ये 15 है, तो 4 3 12, तो शेष कितना बचा, 3। और यहाँ 4 से भाग देंगे, 4 एकम 4 और 4 चौक 16, 2 बचेगा। तो ये आ गया 7 के घात 3, अभी देखे थे 3, और 3 के घात 9। अब 3 आया, 9 नहीं जाएगा। कभी कभी 6 आप मार देते, बहुत लोग देखो ऑप्शन ये मार देते हैं, जबकि ये गलत हो जाएगा। आपको क्या करना है, 13 में से 9 को घटाना है। तो 13 में से 9 को घटा दो आप, तो ये कितना हो जाएगा, 4। उसके अलावा ये क्वेश्चन एक SSC 2012 में आया है। ये क्वेश्चन बनाने लायक नहीं है। देखो 5 है और साथ में कोई सम है, तो इसका आंसर 0 होगा। थैंक यू।